नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो आया है इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला को लेकर। बता दें कि तकरीबन 1.5 महीने से इस केस में छानबीन हो रही है। पुलिस लगातार इस केस की हर गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। जितने यहाँ पर सबूत हैं वो अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है श्रद्धा वालकर केस की चार्जशीट का। जी हाँ, आपको बता दें कि आने वाली 9 जनवरी को एक बार फिर से आफताब आमीन पूनावाला की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन यहाँ पर लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आज जो बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है, इसके बाद आखिरकार ये केस अब कौन सा नया मोड़ लेने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज श्रद्धा वालकर के केस में दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि आफताब के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही है। क्या है वो सबूत, वो भी आपको बताएंगे और अब बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह सुबह पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि दिल्ली पुलिस के हाथ आफताब और श्रद्धा की एक कॉल रिकॉर्डिंग लग चुकी है और अब इस केस में ये अब तक का बड़ा सबूत माना जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस कॉल रिकॉर्डिंग में आफताब श्रद्धा को जानलेवा धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। अब ये आवाज आफताब की है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आज आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया जा चुका है। आफताब को सीबीआई के फोरेंसिक लैब ले जाया गया और वहीं पर उसका वॉइस सैंपल टेस्ट ले लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इस कॉल रिकॉर्डिंग की भी छानबीन की जा रही है कि क्या ये कॉल रिकॉर्डिंग असली है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। और साफ तौर पर अगर कॉल रिकॉर्डिंग और ये जो वॉइस सैंपल टेस्ट है, अगर ये मैच हो जाता है तो ये श्रद्धा वालकर के केस में अब तक का सबसे बड़ा सुराग माना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में कई एविडेंस पुलिस के हाथ लगे, लेकिन अब तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जो इस बात को साबित कर सके कि आफताब श्रद्धा को टॉर्चर किया करता था या फिर श्रद्धा को जानलेवा धमकी दिया करता था। लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग के आने के बाद ये चीज साफ हो चुकी है कि आफताब श्रद्धा की जान लेने से पहले भी कई बार उसे धमका चुका था। ये धमकी भरा ऑडियो जब से सामने आया है, अब माना यह जा रहा है कि इस केस में आफताब का जो पर्दाफाश है वो पूरी तरह से हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अब जल्द ही श्रद्धा का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। पुलिस अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है, लेकिन श्रद्धा का पोस्टमार्टम आखिरकार किस दिन किया जाएगा, इसे लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। और अब इंतजार ये है कि आखिरकार जो वॉइस सैंपल टेस्ट है, क्या वो ऑडियो से मैच होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, जिसे एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ये जब से सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब ये केस धीरे धीरे सुलझता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 22 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वालकर हेडक्वार्टर पहुंचे थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर श्रद्धा के पिता विकास वालकर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने 2 मांगे रखी थी, जिसमें से एक मांग का फायदा दिल्ली पुलिस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचकर श्रद्धा के पिता ने जो 2 मांगे रखी, उनमें से पहली मांग ये थी कि एक बार फिर से श्रद्धा और आफताब के फोन की कॉल्स और चैट्स को खंगाला जाए। और इसी कड़ी में पुलिस के हाथ ये एक कॉल रिकॉर्डिंग लग चुकी है। और जो दूसरी यहाँ पर डिमांड की थी वो की थी कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हो रही देरी की वजह से कहीं ना कहीं अब जनता के मन से कह सकते हैं ये चीज या ये भरोसा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था कि आफताब को सजा नहीं मिलेगी। लगातार श्रद्धा वालकर की तरह जिस तरह से और कई केस देश के अलग अलग राज्यों से सामने आए, जिसमें कई बेटियां, कई कह सकते हैं कई रिश्ते टुकड़ों में बंटते हुए नजर आए। अब ऐसे में यही वजह थी कि श्रद्धा के पिता ने बीते 22 दिसंबर को जो ये मांग की है उसका अब फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी लगातार मुंबई पुलिस और एसआईटी की टीम पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पूरी तरह से इस केस को सॉल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस को अपना सहयोग दे। तो जहां एक ओर ये कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अब एसआईटी भी
सबूतों को खंगालती हुई नजर आ रही है। एसआईटी का जो मेन मोटिव इस केस में छानबीन का है वो ये है कि जब साल 2020 में श्रद्धा ने एफआईआर आफताब के खिलाफ दर्ज कराई थी, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि श्रद्धा ने अपनी एफआईआर को 1 महीने बाद वापस ले लिया। और अब जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज एक और नया अपडेट सामने आया, जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात सामने आई है, उसके बाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ अब दूर नहीं है। और जिस तरह से अब ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आफताब जो है वो इस केस में पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जब आफताब को जेल से सीबीआई के फॉरेंसिक लैब ले जाया गया, उस वक्त जो आफताब है उसके चेहरे पर वो डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब तक आफताब मीडिया की आंखों में आंखें डालता हुआ नजर आ रहा था, चैलेंज देता हुआ दिल्ली पुलिस को नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से एक एक कर जो सुराग पुलिस के हाथ लग रहे हैं, जो गवाह पुलिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आफताब ये चीज समझ चुका है कि अब इस केस में उसका बच निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। और अब लगातार इंतजार सिर्फ एक ही चीज का है कि आखिरकार चार्जशीट कब दाखिल की जाती है, क्योंकि जहां इतने सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं लेकिन अभी भी आफताब के परिवार का कोई पता नहीं लग पाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक मिसलीड माना जा रहा है कि अभी तक परिवार का कुछ पता नहीं लगा है। लेकिन हाँ, अगर एक कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी कोई बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लग सकता है। और अगर परिवार आफताब का पुलिस के हाथ से चढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं और भी इस तरह के कई सबूत जो आफताब ने मिटाने की कोशिश की लेकिन मिटा नहीं पाया, उन्हें छुपा ही सका, जिनमें से कि ये एक कॉल रिकॉर्डिंग भी अहम सबूत माना जा रहा है। और अब जिस तरह से ये सबूत सामने आया है, अगर परिवार भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो एक बात तो साफ है कि श्रद्धा वालकर केस में जो आफताब है, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसके बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आफताब की, तो यहाँ पर आफताब भी अब जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। उसके मन में जो डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो जेल से बाहर आता है तो आम जनता उसका क्या हश्र करेगी। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा भी बीते 9 दिसंबर को, जब आफताब की वैन पर हमला किया गया। लोग जिस तरह से हथियार लेकर आफताब को खुद सजा देने पर उतर आए। आफताब एक ट्रेलर देख चुका है कि अगर उसे कोर्ट से सजा नहीं दी जाती तो आम जन ही आफताब को वो सजा दे देगा जिसका वो हकदार है, क्योंकि अपनी लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े कर उन्हें जंगल के अलग अलग इलाकों में फेंक देने वाले मुजरिम के लिए सिर्फ एक ही सजा यहाँ पर लगातार होनी चाहिए। और उसी की मांग आज देश का हर शख्स कर रहा है। श्रद्धा के पिता कर रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं और कई बड़े सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। बता दें कि श्रद्धा वालकर का केस अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि कई और कंट्रीज से अब श्रद्धा वालकर के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। और अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार क्या ये कॉल रिकॉर्डिंग आफताब की वॉइस सैंपल टेस्ट से मैच होती है या नहीं। और अगर टेस्ट मैच हो जाता है तो उसके बाद क्या आफताब को सजा होनी चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रही नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।